to do whatever we can do to attract the urban voters. Now, friends, coming to Jharkhand. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. शेड्यूल वुड बी लाइक दिस. झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आप. नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान. जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का. पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए. एक राज्य चला गया उमर अब्दुल्ला के पास, तो दूसरा राज्य यानी हरियाणा आ गया भाजपा की झोली में. तीसरी बार हैट्रिक लग गई. लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होने वाला है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, यानी 23 दिसंबर को. लेकिन आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है तिथियों की. दोनों राज्यों में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं. महाराष्ट्र में केवल 1 चरण में चुनाव होगा, जबकि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं. 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में वोटिंग होगी, जबकि महाराष्ट्र में केवल 1 ही चरण में वोटिंग होगी, यानी 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इन राज्यों में सरकार किसकी बनेगी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें जो कि केरल से आती है, उनमें भी चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अब मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार कि महाराष्ट्र का क्या शेड्यूल है. दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 तक का है. आप समझ सकते हैं कि 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 26 से पहले पहले सरकार का गठन हो जाएगा. लेकिन झारखंड का कार्यकाल जनवरी 2025 तक का था. अब मैं आपको बताता हूं कि अभी फिलहाल जो सरकार चल रही है उसका क्या आंकड़े हैं. एकनाथ शिंदे शिवसेना के सीएम हैं. भाजपा को 103 सीटें मिली थी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास 37 सीटें हैं. 39 सीटें एनसीपी के पास है, छोटे दलों के पास 9 सीटें, निर्दलीय 13 है. उसके अलावा 37 सीटें कांग्रेस के पास, 37 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास और 13 सीटें एनसीपी शरद पवार के पास. उसके अलावा एक अन्य. इस तरह से ये कुल होती हैं सीटें 288, यानी 288 सीटें महाराष्ट्र की. इसमें बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए किसी भी दल को 145 सीटें चाहिए. अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी और कांग्रेस, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना कैसा परफॉर्म करेगी. उसके अलावा अजीत पवार, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को माफ नहीं किया जाएगा. अजीत पवार के यहाँ सीबीआई रेड करती है, ईडी रेड करती है और उन्हें दोषी करार कर देती है. लेकिन अजीत पवार पलट जाते हैं, बीजेपी की सहयोग से सरकार बनवा देते हैं. तो
उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है। लेकिन इस बार जनता क्या मैंडेट देगी, इस पर सभी का ध्यान रहेगा। लेकिन इस सबके बीच चुनाव की घोषणा होने से पहले मुंबई में सरेआम बाबा सिद्दीकी की हत्या भी कई तरफ इशारे कर रही है। बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड धुंधला हो गया हो, लेकिन ये सब भी एक साजिश है, एक सोची समझी रणनीति है। आप देखिए, हत्या होती है, चुनाव की घोषणा होती है, अब कहा जाएगा कि पूरे टाइम देश में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षकार वाले लोग अब कह रहे हैं कि देखिए फिर से चुनाव आ गए, हरियाणा जम्मू कश्मीर के निपटे हैं। लेकिन आप भूलिए मत, यदि सरकार चाहती, इलेक्शन कमीशन चाहता, तो ये चारों राज्यों के चुनाव एक साथ हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, दो राज्यों के अलग देख लिया कि हरियाणा में अच्छा मैंडेट आ गया और बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली। इसीलिए अब महाराष्ट्र और झारखंड की बारी। अब आता हूं झारखंड पर। झारखंड में जेएमएम की 27 सीटें हैं, कांग्रेस की 18 हैं, राजद की 1, सीपीआईएम की 1, बीजेपी की 24 और आजासू की 3 और एनसीपी की 1 सीट है। अब आप देखिए, इस राज्य में कुल सीटें जो हैं इस वक्त 81 है और किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 41 सीटें चाहिए। झारखंड और महाराष्ट्र पर अब अगली नज़र है। देखना है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस की रणनीति कैसे होगी। आपने देखा होगा हरियाणा में भी किस तरह से कांग्रेस आते आते रह गई, और महाराष्ट्र में अब आपने ये भी देखा कि किस तरह से बदलापुर का कांड हुआ। देवेंद्र फडणवीस पिस्तौल लेते हुए दिखाई दिए, कहा कि किसी भी अपराधी के लिए महाराष्ट्र में जगह नहीं। लेकिन आपने देख लिया कि सरेआम बाबा सिद्दीकी, जो कि जनप्रतिनिधि रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे मौजूदा विधायक हैं, वो अपना रसूख रखते हैं, लेकिन सरेआम हत्या, और वो भी आरोप ऐसा आदमी सर ले रहा है जिसका खुद का कोई ना सर है ना पैर है, जेल में बंद है और जेल से ही सभी हत्याएं करा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार और हमारा प्रशासन का सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है, या फिर चुनाव आ गए हैं। खैर, चुनावों की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। यदि मैं आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से इन सीटों पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। लेकिन विधानसभा चुनाव में कमल खिलेगा या हाथ आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दो शिवसेना क्या कमाल करेंगी, और चाचा से अलग हुए अजीत पवार क्या गुल खिलाएंगे, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।